अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कब्र में कोई मर जाता है तो क्या कब्र में डालने के बाद क्या मुर्दे सुनते हैं? क्या सच में वो हमारे जब उनको दफना कर लोग जाते हैं तो कदमों की आवाज सुनते हैं? जब हम सलाम करते हैं तो क्या वो हमारे जवाब को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं? इसकी रियलिटी क्या है? देखिए, तमाम उलमा जो हैं, कुछ उलमा कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं सुनते हैं। लेकिन हम किसकी माने? कौन सही है, कौन गलत है? अब हम जो उलमा हैं उनकी ही बातें सुनेंगे और वो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें बयान करते हैं दीन का, हम उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग फिरके के मौलाना है, मुफ्ती हैं, ये अलग अलग बातें बताते हैं, तो हम किसकी माने? तो आज मैं ऐसे ही एक वीडियोस लेके आई हूं जिसमें सबसे पहले हमें मौलाना तारिक जमील जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं और देवबंद है, ये और मोहम्मद अली मिर्जा साहब और तमाम जो उलमा है वो एक तरफ है, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये तमाम के अपोजिट साइड हैं। तो पहले हम मौलाना तारिक जमील से स्टार्ट करते हैं कि देखिए इनका क्या कहना है कि मुर्दे सच में सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान के जो 5 सेंसर्स हैं, 5 हवास, इनमें सिर्फ एक कान है जो ऑफ नहीं होता, बाकी चारों ऑफ हो जाते हैं। अब मेरी आंख ऑफ हो गई, ठीक, मैं सोया तो मेरे छूने की ताकत भी ऑफ हो गई और मेरे बोलने की ताकत भी ऑफ हो गई, मेरे चखने की ताकत भी ऑफ हो गई और मेरे देखने की ताकत भी ऑफ हो गई। लेकिन एक मामूली सी आवाज पर मैं उठ के बैठ जाता हूं। ये शोर कैसा है? कान बंद नहीं होते, कान का फंक्शन चलता रहता है। और आज की रिसर्च क्या है कि बच्चे के माँ के पेट में कान काम करते हैं, बाकी 4 हवास काम नहीं करते। कानों से सुनता है, बाकी काम नहीं करते। और मौत पर जाकर भी ये खत्म नहीं होते। मेरे नबी ने फरमाया कि जब मैयत को तुम दफन करके वापस जाते हो तो तुम्हारे वापस जाने के कदमों की आहट वो सुन रहा होता है। सही बुखारी से है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1380 और मिशकात में इसका नंबर है 1647। बड़ी रिकत अंगेज ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजे को रखा जाता है और लोग मैयत को अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं तो मैयत कलाम करती है, बोलती है। अगर नेक मैयत होती है तो कहती है मुझे जल्दी जल्दी आगे पहुंचा दो, क्योंकि कब्र तो जन्नत का बाग उसके लिए बनने वाली है। और अगर बदकार मैयत होती है तो कहती है तबाही हो, मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो। और उस मैयत की इस आवाज को इंसानों और जिन्नों के अलावा हर मखलूक सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। ये आप सुन के ये अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। सही बुखारी 1380। ये मैं कोई वो स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहा, अहदीस की किताब है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 1374, मुस्लिम में 7216 और मिशकात में 126 नंबर है इसका। लेकिन जो बुखारी का तुर्क है मैं वो बयान करने लगा हूं, 1374 बुखारी। और इसी के तहत मेरा वो लेक्चर भी है, मसला नंबर 78, सिराते मुस्तकीम और कब्र के 4 सवाल, 3 नहीं 4 सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं तो वो जाने वालों की जूतियों की आवाज भी सुनता है। यानी अल्लाह ताला उसके साथ ऐसा मामला करता है कि वो जाने वाले की जूतियों की आवाज भी सुनता है। वैसे अगर आप कैमरा लगाएं आपको नहीं नजर आएगा, आपको वैसे ही वो नजर आएगा जैसे उसको लिटाया गया, क्योंकि ये पर्दे वाली जिंदगी है, बरज़ख की, जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किया था। जूतियों की आवाज क्यों सुनता है? अगर नेक होगा तो खुश होगा कि मैंने इन पर रिलाई नहीं किया था, और बदकार है तो वो परेशान हो जाएगा कि मेरा इन पर भरोसा था, मुझे तो डालकर चले गए। तो जी हाँ, ये सही अहादीस करीमा में मौजूद है कि जब हम मुर्दे के पास जाते हैं तो वो हमारी आमद को बिल्कुल महसूस करता है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में उस मुर्दे के जितना ज़्यादा नज़दीक होता है, जब वो कब्र पर आता है तो मुर्दा उतनी ही ज़्यादा उनसियत महसूस करता है। जैसे करीबी दोस्त हैं, घर वाले हैं, बच्चे हैं, उसके औलाद है, अगर वो आते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और दूसरी बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुर्दे को सलाम करते हो तो वो उसका जवाब देता है, लेकिन तुम्हें उसके जवाब का शऊर हासिल नहीं है। तो मालूम हुआ कि मुर्दा बाकायदा सुनता है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा रही कि जब आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाते तो यूँ फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालो तुम पर सलामती नाजिल हो।
تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم کا ان سب کو سلام کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں. اگر نہ سنتے ہوں تو نہ سننے والے کو سلام کرنا یہ خلاف حکمت کہلائے گا. جیسے آپ کے والد صاحب سو رہے ہوں اور آپ قریب جا کے کہیں ابا جان السلام علیکم، تو گھر والے یقیناً کہیں گے کہ پاگل ہو گئے، ابا جان تو سو رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے، تم سلام کر رہے ہو. تو خود سوچئے کہ جب ایک سونے والے شخص کو ہم سلام کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات کہلائے. تو اگر کوئی شخص مر جائے جو سونے والے سے زیادہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اس کو سلام کرنا اگر وہ نہ سنے تو اور زیادہ خلاف حکمت ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کیا تو یہ ثابت ہوا کہ نہ صرف سامنے جو قبر موجود ہے وہ بلکہ تمام مردے سنتے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکم یا اہل القبور. قبر واحد ہے، قبور جمع ہے. اس کا مطلب ہے قبرستان کے جتنے بھی مردے ہیں بعطائے الہی وہ شخص کی آواز کو سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ہم قبرستان پہ جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو میت کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ جی ہاں، مردے کو پتہ چلتا ہے، فاتحہ کا بھی پتہ چلتا ہے، کون آیا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اور یہ صحیح احادیث پاک سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی جو ہے وہ میت کی تدفین کی اور واپس جانے لگے لوگ، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردہ تمہارے نالین کی یعنی چپلوں کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی مردے کے پاس سے گزرتا ہے، ایسے مردے کے پاس سے گزرتا ہے کہ جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، تو وہ مردہ اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کو پہچانتا بھی ہے کہ مجھے فلاں نے سلام کیا ہے، اگر جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے. اور اگر نہ جاننے والے کی قبر سے گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے تو وہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے مرنے کی جگہوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا، یہاں پہ فلاں مرے گا. اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو جہاں پہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے مرنے کی خبر دی تھی وہ اسی جگہ پر مرا پڑا تھا. پھر ان کے مردار جسموں کو جو ہے وہ گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر ڈالا گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، مردوں سے جو مردے تھے جو مر گئے تھے جن کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا، تو ان کے نام لیے کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا؟ یعنی جو عذاب کا وعدہ تھا کیا تمہیں مل گیا؟ میرے رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے مل گیا. اللہ اکبر. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، یہ تو مر گئے، یہ سن رہے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں لیکن تم ان کا جواب نہیں سن سکتے. مردہ جواب بھی دیتا ہے لیکن یہ جواب انسان نہیں سن سکتا، اس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق سنتی ہے. مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، اللہ چاہے تو سنتے ہیں، اللہ چاہے تو نہیں سنتے. نہیں آپ نہیں سنوا سکتے نا، اللہ چاہے تو سنوا سکتے ہیں. آخر ہم جو سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اگر ان کو یہ سلام نہیں پہنچتا تو فائدہ کہنے کا کوئی آخر دیکھیں نا، آخر کوئی حکمت تو ہے نا. ہمیں یہ حکم تو نہیں ملا کہ پہاڑوں پر گزرو تو کہو السلام علیکم یا جبال، لیکن مردوں پہ گزرو تو حکم ہے کہ سلام کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ لکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل. اتنی لمبی جوڑی بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مردہ جو ہے اپنے دفن کرنے والوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں بھی سن رہا ہوں. یسمع قرع نعالہم
बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इस मसले में झगड़ा नहीं किया, जो नहीं मानते कोई बात नहीं। आपने ये वीडियो देखा कि सबसे पहले जो मौलाना तारिक जमील जिस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, देवबंद हैं और तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इन्हीं से ताल्लुक रखने आपने तमाम उलमाओं की, मौलानाओं की बातें सुनी कि इनका कहना है, अकीदा है और ये हदीस से भी साबित कर रहे हैं कि मुर्दे सुनते हैं। लेकिन अब तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले ही मुफ्ती तारिक मसूद जो एक मुफ्ती हैं, वो उनका इनके बारे में, इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, तमाम जो उलमा है वो एक तरफ और मुफ्ती तारिक मसूद एक तरफ। तो अब हम सुनते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। तमाम उलमाओं की बात सुनी, लेकिन इसमें से देखिए मौलाना तारिक जमील जिस फिरके से देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उसी फिरके से मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी ताल्लुक रखते हैं। यानी दोनों के फिरके जो हैं वो सेम हैं। लेकिन इधर मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि मुर्दे सुनते हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि मुर्दे नहीं सुनते हैं। अब इस तरह से कंफ्यूजन है कि हम किसकी माने, किसकी सुने। तो हम कुरान की सुनेंगे, लेकिन मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बातों को एग्री हूं, क्योंकि उन्होंने कुरान का हवाला दिया है और कुरान की आयतें को जाहिर किया है और हमारे सामने लाया है कि कुरान की आयतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाता है। तो हमारे लिए वही बेस्ट है, वही राइट है जो कुरान कहता है, जो कुरान का पैगाम है। इससे बढ़कर हमें कोई मौलाना, कोई जो तमाम उलमा है जो भी कहें, हम कुरान की बातों पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि कुरान से सच्चा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय है? अपने राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।